Okay, come back, guys. Come toward the main points now. You have learned about that आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो सेकंड क्लॉज में आप सिंपल फ्यूचर यूज़ करोगे। आप पास्ट यूज़ करोगे तो सेकंड क्लॉज में आपने पास्ट फ्यूचर पास्ट यूज़ करना है, लाइक वुड यूज़ करना है। ओके, अब आ जाती है बारी कि सब्जेक्ट के साथ इफ़ के बाद आपने वाज यूज़ करना है या वर। व्हेन यू आर विशिंग समथिंग, विशिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट में रादर देन वाज यू यूज़ वर अलोंग विद सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल से इफ़ आई वॉज रादर देन, इफ़ यू से, अगर आप ये कहते हो ना कि काश में जो है वो बादशाह होता है, इफ़ आई वॉज अ किंग, नो इट्स रॉन्ग, यू हैव टू से इफ़ आई वर अ किंग। ठीक है, आई के साथ आप वर यूज़ करोगे रादर देन वॉज। ये एक बात आप माइंड में रखें। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस, इफ़ यू फाइंड इट कैन यू कॉल मी, इफ़ यू फाइंड अ वॉलेट in the street, what would you do with it if I won a lot of money? ओके, ये सारा पास्ट में बताया हुआ है। लाइक दिस, इफ देयर वाज एन इलेक्शन टुमारो, रादर देन वुड, हु वुड यू वोट फॉर। रादर देन was, it's right to say were। if there were an election tomorrow, we who would you vote for, आप किसको वोट करोगे। अब यहाँ जो है वो एक पॉइंट तो ये लर्न करने का आ गया है कि जब आप विशिंग स्टेटमेंट राइट करते हो तो आप विश करने के बाद या वुड यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट में रादर देन वॉज यू हैव टू यूज़ वर। आपने वर यूज़ करना है, प्लूरल। प्लूरल आपने वहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। दूसरी बात ये यहाँ पे कि वुड क्लॉज के बाद, ठीक है, वुड क्लॉज इफ़ स्टेटमेंट के साथ आप वुड डायरेक्टली यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, when you have to use the would word, you have to choose another clause, like this is the same situation is in the first conditional sentences, if we went by bus it would be cheaper, it's a right sentence rather than, you can't say if we would go। ठीक है, वी इफ़ और वुड इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते, आप दो क्लॉजेज में यूज़ करोगे। इट्स अ राइट स्टेटमेंट एंड इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। I'd be very scared if somebody pointed a gun at me। ठीक है, I'd be very scared if somebody pointed a gun at me, rather than आप ये नहीं कह सकते if somebody would point, if somebody would point। if और would आप इकट्ठा यूज़ नहीं करोगे। इन अ वन क्लॉज यू विल यूज़ if this is called if clause, and the result clause you will use would। later on come toward the second clause, in the other part or a sentence you use would word और wouldn't word। ठीक है, लेकिन हम दूसरी क्लॉज में would या wouldn't जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट्स। आप would के अलावा could और might भी यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ आई won a lot of money I might buy a house, आप यूँ भी कह सकते हो आई वुड बाय अ हाउस। ठीक है, आई आप जो है वो इसके साथ आई कुड बाय अ हाउस आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स माइट, कुड और वुडंट you will use in a second clause। The structure in these sentences, mainly the structure is based on two clause, one is the if clause, second is the result clauses, conditional clauses। means one is dependent clause, second is independent, this is dependent clause, this is independent clause। if I won a lot of money I might buy a house, ये क्लॉज इस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये है कि आप एक क्लॉज जो है वो आप उसमें इफ़ क्लॉज कहलाती है, दूसरी जो है वो रिज़ल्ट क्लॉज है। और इफ़ क्लॉज के साथ ही आप वुड क्लॉज, वुड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, माइट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कुड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। And for second is that when you write a wishing sentence or a statement, you must use plural helping verb rather than singular। I hope so you are quite clear। Do practice of its exercise। See you soon in the next lecture inshallah।